केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में कूद पड़े हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद बुधवार को प्रचार के पहले ही दिन कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के पक्ष में अनुराग ठाकुर ने ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं करते हुए वोट मांगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब वे पहली बार अपने लिए चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे थे तो एक ही दिन में 30 नुक्कड़ सभा को अंजाम दिया था। हालांकि इस दौरान 20 नुक्कड़ सभाएं ऐसी थी जिनमें महिलाएं सिर पर खड़े रखकर पानी ले जाने के लिए दिखाई दे रही थी। लेकिन आज भाजपा सरकारों के अथक प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्याओं को हल करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के प्रति वचनबद्ध है और आने वाले समय में भी कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण अंचलों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे विश्व के साथ भारत ने भी कोविड-19 जैसी विकट परिस्थितियों को देखा। हालांकि जहां विश्व के विकसित देश लाशों को संभालने में जुटे थे, वहीं मौजूदा केंद्र सरकार की मजबूती के चलते देश ने कोविड-19 का भी कड़ा मुकाबला कर उसे परास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को निःशुल्क वैक्सीन केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई, जबकि मौजूदा प्रदेश सरकार ने भी केंद्र के कंधे से कंधा मिलाते हुए हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दुख की घड़ी में सहारा दिया। उन्होंने कहा कि यह सभी चीजें केवल मात्र डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पाई है। मैं कई बार अपना पहला चुनाव देखता हूँ। पिपलूद से हमने शुरू किया और 30 कार्यक्रम से ज्यादा कार्यक्रम हमने उस दिन किए। 30 में से 20 कार्यक्रम ऐसे थे जहां पर महिलाएं सिर पर घड़ा उठाकर उस समय आई थी और कहते थे पानी की समस्या हल कर दो। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं, इस डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से वीरेंद्र कंवर जी ने हर घर को नल से जल देने का काम किया। कई मैदान और बनाकर दे दिए हमारे युवाओं के लिए। पंचायत में जहां जमीन मिलेगी वहां खेल के मैदान बनाने का काम भी कर दिया जाएगा। मेरे भाई और बहन, कहीं पर कोई रुकावट नहीं। काम के नए आयाम स्थापित किए तो भाई वीरेंद्र कंवर जी ने किए। कई बार क्षेत्र की पहचान किस चीज से होती है? एक होती है आपके नेता से, एक होती वहां पे किए गए कामों से। आपने एक बार नहीं 4 बार भाई वीरेंद्र कंवर जी पर आशीर्वाद जताया, तो आज भाई वीरेंद्र कंवर केवल जिला ऊना के नहीं, हिमाचल प्रदेश के टॉप लीडर्स में आते हैं। ये कुटलेहड़ की एक पहचान, ये ताकत बनी है कुटलेहड़। ये पहली बार नहीं बन सकती थी, बार बार जिताकर जो आपने ताकत दी है उसके कारण हुई। जैसे नरेंद्र मोदी जी को जनता ने 2014 में जिताया, देश में शानदार काम किया, 2019 में फिर जिताया। आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर कर तैयार हुआ, क्योंकि आपने काम करने का मौका दिया। तो उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने आपदा के समय, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अपने देशों में लाशों को लपेटते नहीं खत्म होते थे, दफना नहीं पा रहे थे, एक साल लाशें पड़ी रही, कोविड-19 के समय वहीं पर भारत के अंदर मोदी जी ने ऐसा नेतृत्व दिया कि अपनी एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई भी और 225 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी मुफ्त में किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आपने मुझे 2003 से लगातार कुटलेहड़ की सेवा का मौका दिया है और मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का भी कि उन्होंने फिर से मुझे आपकी सेवा के लिए जो है वो कुटलेहड़ से प्रत्याशी बनाया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2003 में जब मैं बना था तो कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन मैं आप सबसे जहां मिलता जुलता रहा, छोटे छोटे समाधान करता रहा। 2007 आया तो आपने मुझे फिर से जिता करके भेजा
और माननीय धूमल जी ने मुझे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी और यहाँ वास्तव में कुटलहट की विकास की गाथा जो थी वो उसमें शुरू। हमें हमारी एक पहचान थी कि हम पिछड़े हुए हैं, पानी यहाँ नहीं मिलता था, टैंकरों से पानी जो है वो अमरीश क्षेत्रों के अंदर पहुंचाया जाता था, सड़कें यहाँ नहीं थी, कच्ची टूटी फूटी सड़कें यहाँ होती थी, हमारी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर नहीं थी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर नहीं थी। लेकिन जब धूमल जी की सरकार आई, मैंने कहा टैंकरों से नहीं, हम हैंडपंप लगा करके जो है वो पानी जो है उपलब्ध करा। एक शुरुआत थी, सैकड़ों हैंडपंप लगाए, हमने कोई पार्टी नहीं देखी, कोई जाति नहीं देखी, हमने कहा पानी कुटलहट के लोगों को चाहिए, जहां पानी था हमने जो है वहां पर हैंडपंप लगाया।